हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपीडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज एंड ईसीआई। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लोग जो है जब वोट देने जाते हैं तो उनके पास क्या क्या राइट्स होते हैं, और ये जो वोट के राइट्स होते हैं वो कौन देता है उन्हें, यानी कि इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला कि यूएफ क्या होता है, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। दूसरा ईसीआई क्या होता है, ईसीआई का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है। ये तीन टॉपिक है हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या फिर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, एक ही वर्ड होता है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में यूएएफ भी लिख देते हैं। ठीक है, यूएएफ इसका मतलब क्या होता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है, मान लो इंडिया में होता है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल का मतलब जितने भी मतलब पूरे इंडिया में, एडल्ट यानी कि जो 18 प्लस होता है, सफरेज यानी कि फ्रेंचाइजी, यानी कि फ्रेंचाइजी का मतलब होता है राइट, कोई ऐसा राइट जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को देती है। तो इंडिया का 18 प्लस राइट क्या है, वो है राइट टू वोट। ठीक है, सारे एडल्ट्स को क्या है, वोट करने का राइट है। ठीक है, ये जो वोट करने का राइट है ये कौन देता है हम लोग को, ये देता है हमारा ईसीआई। ईसीआई का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो इलेक्शन कमीशन है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब ये किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि यूएएफ है। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन है वो दूसरी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है। और ये जो है बना कब था ये इलेक्शन कमीशन, ये बना था 1950 में। और जो पहला इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था, पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 1951 से 1952। दो साल कैसे हुआ था, 1951 के नवंबर में हुआ था। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये करती है कि हम लोग को राइट टू वोट देती है। ठीक है, राइट टू वोट के लिए अगर हम लोग को वोट देने जाना होता है तो हमारे पास होना चाहिए हमारा वोटर आईडी। ठीक है, या फिर इसको वोटर कार्ड भी बोलते हैं। इससे हम लोग को क्या मिलता है, राइट टू वोट मिलता है, यानी कि हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये जो ईसीआई है, सबसे पहले ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है ये क्या करता है हमारा कि इसकी कुछ मतलब मतलब ये बोलते हैं हम लोग कि क्यों है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, इससे हम लोग को क्या फायदा होता है, तो इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि सबसे पहला, हम जो भी एडल्ट होते हैं उनको अपना पॉइंट या फिर अपना माइंड शार्प होता है इससे, क्योंकि वो डिसीजन बनाता है वहां पे। ठीक है, कि किसको हम लोग को ट्रस्ट करना है और किसको नहीं करना है, और इसी से वो अपना फ्यूचर भी डिसाइड करते हैं कि इस तरीके से कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव जिसको भी हम चूज कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छा करे, सॉरी कंट्री के लिए अच्छा करेगा फिर नहीं, ये हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हमारा यूएएफ होता है, राइट टू वोट, ठीक है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं, पहले हम यूज करते थे बैलेट पेपर का। ठीक है, लेकिन 2004 में क्या हुआ, ये चेंज होके क्या हो गया, ईवीएम हो गया। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या होता है, बटन होते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके सामने बटन होगा एक, उसको हम लोग को दबाना होता है। लास्ट में जब सारे रिप्रेजेंटेटिव खत्म हो जाते हैं, लास्ट में बचता है हमारा नोटा। इसका मतलब होता है नन ऑफ दी अबव, यानी कि अगर हम किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो हम क्या करते हैं, नन ऑफ दी अबव को चूज कर लेते हैं। अगर हम किसी को नहीं चूज करते हैं तो उस वाले वोट को हम लोग क्या करते हैं, इनवैलिड मान लेते हैं, और उस वाले वोट को हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने कोई इलेक्शन था जिसमें मान लो 100 वोटर्स ने वोट किया। ठीक है, अब मान लो किसी एक ने या फिर दो ने, ठीक है, किसी भी दो लोगों ने कुछ भी ईवीएम पे कुछ भी प्रेस नहीं किया। ठीक है, तो हम इसको ये हम लोग इसको ये नहीं बोलेंगे 100 वोट्स कास्ट हुए थे, वो दो जो है इनवैलिड हो गए। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 98 का वोट्स जो है कास्ट हुए थे।
ईवीएम में जब हम ईवीएम के ऊपर मतलब ईवीएम से हम वोट डाल देते हैं तो उसके बाद हम लोग को एक स्लिप मिलता है जिससे हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो है जो हमने वोट चूज किया है वो सही किया है या फिर नहीं। उस स्लिप को हम बोलते हैं वीवीपैट। ठीक है, और ये एक मशीन से निकलता है, उसको हम बोलते हैं वीवीपैट मशीन। वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका मतलब वोटर जो है ये वेरीफाई कर सके कि उसने सही चूज किया या फिर नहीं, उसके लिए एक पेपर का ट्रेल होता है। पेपर का ट्रेल यानी कि स्लिप। ठीक है, तो उसको ये वीवीपैट मिलता है। ये पूरे जो प्रोसेस है इलेक्शन, इसको फ्री और फेयर बनाने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और क्या क्या करती है? ये जो है मान लो पॉलिटिकल पार्टीज है बहुत सारी, ठीक है, उनको रजिस्टर करती है इन ईवीएम मशीन्स पे। ठीक है, कि मान लो बीजेपी है तो उसके सामने क्या होगा? कोई और दूसरा बटन होगा, तो यानी कि उस बटन को दबाने से बीजेपी पे वोट जा रहा है। ये कौन करता है? हमारा रजिस्टर ईसीआई करता है। उसके बाद जो है ये इलेक्शन का डेट डिक्लेयर करता है। मान लो कि 24 जुलाई को हमारा इलेक्शन होगा। ठीक है, ये जो 24 जुलाई है ये कौन डिक्लेयर करता है? ये ईसीआई करता है। ठीक है, और ये भी देखता है कि जो है कोई एग्जाम नहीं हो, कोई फेस्टिवल नहीं हो, या फिर कोई भी इवेंट नहीं हो, ताकि कोई भी चीज मिस नहीं हो लोगों की। ठीक है, तो ईसीआई जो है इस तरीके से वोट को डेट को सिलेक्ट करता है। उसके बाद ये क्या करता है? ये बनाता है एमसीसी। एमसीसी क्या होता है? ये होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? ये होता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि किसी भी कैंडिडेट को यानी कि रिप्रेजेंटेटिव को फॉलो करने होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है कि किसी को भी ब्राइब नहीं देना होता है। ठीक है, किसी को भी ब्राइब नहीं देना होता है। ब्राइब का मतलब रिश्वत नहीं देना होता है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है हमारा कि किसी को भी अब्यूज नहीं करना होता है, ऑफेंसिव वर्ड का यूज नहीं करना होता है। और तीसरा क्या होता है? कोई भी नया मतलब प्रोग्राम या फिर कोई भी, जैसे हम वोटिंग से पहले कैंपेनिंग होता है, सब जो है नेता जो है क्या करते हैं? कैंपेन करते हैं अपने लिए कि मेरे को वोट करना। ठीक है, उसके बाद जब वोटिंग हो रहा हो उस समय किसी को ये नहीं बताने कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। ठीक है, जब वोटिंग हो रहा हो तो हमारे जो सिटीजन्स हैं, वोटर्स हैं, उनका माइंड जो है स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर हमने चेंज कर दिया कुछ, ठीक है, जो हमने कैंपेन में बताया था वो कुछ और था, जो हम वोटिंग के समय बता रहे हैं वो कुछ और है, तो हो सकता है कि जो सिटीजन है, जो वोटर है, उसका वोट का जो आइडिया था, मतलब वो किसी और को वोट करना चाहता था लेकिन वो सुनने के बाद किसी और को वोट कर दे। ये इन्फ्लुएंस जो है नहीं होना चाहिए, इसलिए ये तीसरा होता है हमारा। कोई भी नया जो है हमारा रूल्स जो कोई भी नया जो है हमारा कोई भी नया, हाँ रूल्स ही बोलेंगे, ठीक है, वो हमारे बीच में वोटिंग के नहीं डिक्लेयर होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ जो करना है हम लोग को वोटिंग से पहले ही करना होता है। ये हमारे कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। ठीक है, ईसीआई के क्या क्या काम हो गए? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करना, देखना कि कोई जो है इसको वायलेट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? ईवीएम मशीन में जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको रजिस्टर करना। तीसरा क्या होता है हमारा कि तीसरा होता है कि वो देखे कि फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो रही है फिर नहीं। फ्री का मतलब क्या होता है? कोई भी आ सकता है जो जिसके पास वोटर आईडी है वो वोट देने आ सकता है। फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर का मतलब कोई भी आदमी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, रिलीजन का हो, वो जो है इलेक्शन दे सकता है। और ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट जो है वर्ड इस वाले तीसरे वाले एमसीसी से बना है, यानी कि कोई भी न्यू रूल जो है हमारा बीच में हमारा डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट, फ्री और फेयर हो रहा है या फिर इलेक्शन या फिर नहीं, ये ईसीआई का चौथा टास्क होता है। ठीक है, तो इसके 4 टास्क हो गए हमारे। पहला रजिस्टर करना, दूसरा एमसीसी को इन्फोर्स करना, तीसरा हमारा फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को देखना, और चौथा हमारा वो डेट जो है, किस डेट को वोटिंग होगा, वो इलेक्शन डेट को क्या करना? अनाउंस करना, डिक्लेयर करना। ठीक है, ये हमारे काम होता है ईसीआई के। ठीक है, ईसीआई होता क्या है?
ईसीआई होता है एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि वोटिंग को रखता है, ठीक है, वोटिंग किस दिन होगा वो सिलेक्ट करता है, ठीक है। यूएएफ क्या होता है, वापस से यूएफ क्या होता है, यूएएफ एक राइट होता है हमारा, राइट टू वोट जिसको हम बोलते हैं। राइट टू वोट में क्या होता है, कोई भी अगर सिटीजन है इंडिया का 18 से प्लस, तो उसके पास राइट होता है किस चीज का, वोट करने का, और वो किसी भी इंसान को जाके ट्रस्ट, जिसपे वो ट्रस्ट करता है उसको वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है, वहां पे बटन दबा सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज एंड ईसीआई। आई होप कि आपको आज का पूरा टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।